तो मैं फिर से आ चुका हूँ अपने प्यारे से वर्ल्ड में इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर खेलने और देखते हैं कि आज मैं कितना ज़्यादा सरवाइव कर पाता हूँ इस हार्डकोर तो नहीं है लेकिन सर्वाइवल में। चलो अभी तो मैं गेम में आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं ये काफ़ी सारे ये हेवल्स ले लेता हूँ। ये है बड़ी 1 ब्लॉक वाली गेम। यस गाइस, लिटरली यहाँ पे आते ही यार मुझे ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया है। और यार ये जो बच्चा है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे डराता है क्योंकि ये और फिर से इन्होंने मुझे मार दिया है। और यार ये तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं मुझे लिटरली। ओके चलो कैसे ना कैसे करके मैंने उन सारे ज़ॉम्बीज़ से निपट लिया, लेकिन मुझे इसके लिए भी बैकअप रखना होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो ज़ॉम्बीज़ फिर से आ चुके हैं और मेरे पास अब यहाँ पे एक और की सैपलिन है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एंड चलो अब हम लोग क्राफ्टिंग टेबल में अपने लिए एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए तो मुझे वुड भी चाहिए होगा। एंड फिर अब मैं थोड़े से प्लान्स बना लेता हूँ। चलो एंड अब मैं बना लेता हूँ कुछ स्टेक्स क्योंकि अभी मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए, वो भी स्टोन की स्वॉर्ड ले लेता हूँ। चलो कोई नहीं, अच्छा रहेगा ज़्यादा। चलो गाइस हम लोग ना पता नहीं अपने घर को भी मुझे पूरा बनाना है और जल्दी से अपने घर पे भी अब हम लोग काम शुरू करते हैं। और अब उसके लिए तो मुझे एक्स भी बनानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, एक्स भी बना ही लेता हूँ। मैं वुडन की एक्स बना सकता हूँ, कोई बात नहीं। और ये मेरे पास पुरानी भी एक्स थी पड़ी, लेकिन कोई नहीं, एक और एक्स आ गई मेरे पास वुडन की, अच्छी बात है उल्टा है। चलो अब मैं सारे वुड्स तोड़ लेता हूँ। होगा ये अच्छा है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वुड्स की कमी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती मुझे। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़े से और ये वुड्स माइन कर लेता हूँ और मैं क्या ही कर सकता हूँ। और अभी तो मेरे पास बोन्स भी हैं पर जिनसे मैं भाई ये सैपलिन बना के इसे बड़ा कर सकता हूँ पेड़ को। एंड अब मैं चला जाता हूँ अपने घर को पूरा बनाने। यस, अब मुझे यही करना पड़ेगा। और अगर आप लोग भी मेरी ऐसी पुरानी वाली एपिसोड चाहिए तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है अपना। और अब मैं मजाक किए बिना जल्दी से अपने घर को कंप्लीट करता हूँ। तो अभी के लिए जितना हो सकता था मैंने अपने घर को उतना कंप्लीट कर लिया और अब मैं भी फिर से ब्लॉक्स तोड़ना शुरू कर देता हूँ। और एक मिनट, अभी मैं काम कर रहा था और यहाँ पे एक्सोलोटर आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास ये चेस्ट है ना, इसमें मैं अपना और भी सामान रख देता हूँ फटाक से, जो मेरे पास अभी के लिए फालतू है पड़ा। मेरे पास ये एप्पल भी काम का नहीं है क्योंकि अगर मैं गिरता भी हूँ तब भी मुझे कोई मसला भी ना हो। चलो अब ये सारा कुछ मैं यहाँ पे रख देता हूँ जल्दी से। चलो मैंने ना काफ़ी सारी ब्रेड्स भी रख दी हैं क्योंकि ब्रेड्स अभी मेरे ज़्यादा काम की है नहीं। और यार एक्सेलेटर कितना प्यारा है, अगर मेरे पास एक वाटर होता तो मैं इसको वाटर बकेट में डाल के रख लेता। और चलो अभी हम लोग ब्लॉक्स माइन करना शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ काम का आता भी है या नहीं। और यहाँ पे तो अभी कॉल भी आ चुका है मेरे पास। हाँ माइन करते करते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिला है और इसमें तो 2 आयरन और बहुत सारी बो है पड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड इस बो को भी मैं वापस रख देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी बो हो चुकी है। एंड इस आयरन को भी मैं रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 3 आयरन नहीं है, मेरे पास पूरे 2 आयरन है पड़े। चलो मेरे पास हेवल भी अभी तक बहुत सारी हो चुकी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो भी अब मेरे पास हेवल है उसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, इस चेस्ट में ही डाल देता हूँ, अच्छा रहेगा ज़्यादा। काश यार एक्सोलोटर गिरे ना, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है। जो चेस्ट है इसको भी एक काम करता हूँ अपने फटाक से माइन कर लेता हूँ। चलो अब मैं और क्या ही कर सकता हूँ वैसे भी। हाँ चलो चेस्ट तो माइन हो चुका है एंड इस चेस्ट को भी अभी काम करता हूँ, इधर ऊपर करके लगा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अरे यार ये पता नहीं ओपन क्यों हो जाता है बार बार। एंड चलो चेस्ट भी लग चुका है और अभी के लिए मेरे पास ये बहुत सारा कोल आ चुका है जिससे अब मैं काफ़ी सारी अब टॉर्चेस बना सकता हूँ। लेकिन टॉर्चेस बनाने के लिए भी तो मुझे स्टिक्स चाहिए होंगी। और चलो मेरे पास अब पूरे 16 टॉर्चेस बन चुकी है। इनको एक काम करता हूँ मैं अपने पूरे आइलैंड पे अब प्लेस कर देता हूँ फटाक से। और चलो मैंने अपने पूरे आइलैंड पे सारे के सारे टॉर्चेस लगा दिए और मुझे लग रहा है कि एक्सोलोटर गिर भी सकता है, इसलिए मुझे इसको आराम से रखना होगा, वही बचा के। और चलो मुझे अपना काम भी अभी शुरू करना है। और एक अच्छी बात है कि मेरे पास अब बहुत सारे कॉबलस्टोन आ चुके हैं जिनसे अब मैं पिकैक्स भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास वुड्स नहीं है। सो यहाँ से मैं थोड़े से वुड्स भी माइन कर लेता हूँ। अभी के लिए फिर से मैं अपना फालतू सामान इस चेस्ट में डाल देता हूँ। ये चेस्ट मैंने रखा भी तो इसीलिए है। और यहाँ से अब मैं एक बोन निकाल लेता हूँ जिससे कि मैं थोड़ा सा यार वो पता नहीं जिससे हम लोग बड़ा कर सकते हैं। हाँ ये ले लेता हूँ और अपने ट्रीज़ को बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मुझे ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अभी मेरे पास ट्रीज़ बहुत सारे हैं तो अभी मैं बड़ा नहीं करता। और अभी रात भी होने वाली है, हो सकता है कि मेरे आइलैंड पे मॉब समन हो जाएं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे टॉर्चेस हैं, मुश्किल ही है कि मॉब समन होंगे भाई अब।
और अभी के लिए मेरे पास स्टिक्स की थोड़ी सी कमी हो रही है, तो मैं यहाँ से भी थोड़ी सी स्टिक्स निकाल लेता हूँ। वैसे ही मेरे पास बहुत सारी स्टिक्स हैं और अब मेरे पास प्लैंक्स भी बहुत सारे हैं। सो अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से एक स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं फिर से माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं अपने घर को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर स्टेयर्स भी लगाऊंगा और मैं ऊपर भी एक और फ्लोर बनाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे और बड़ा लगे मेरा घर। और स्टेयर्स मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि स्टेयर्स भी तो कभी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और ये पता नहीं उल्टी क्यों लग गई हैं। कोई बात नहीं, मैं स्टेयर को जल्दी से सीधा भी कर देता हूँ अब। एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद मैंने अपनी स्टेयर्स बना ली हैं और गाइस ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से लगी हैं, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पर भी मैं कुछ ये लगा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगी अब हमारी स्टेयर्स। एंड चलो, अब हमारी स्टेयर्स भी बन के रेडी हो चुकी हैं, जिससे कि हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ ऊपर का क्लियर ये ब्राइट वाले प्लैंक से कर लेता हूँ क्लियर। वैसे भी यार अब मेरे पास तो और प्लैंक्स है भी नहीं, कोई बात नहीं, इनसे ही अब मैं कवर कर देता हूँ। चलो अब मैंने अपनी स्टेयर्स बना ली है और यार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो ये ब्लॉक आ जाता है, और अगर मैं इसे तोड़ता हूँ तो ये गंदा लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ के जाता हूँ और थोड़ा साइड से जाता हूँ, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ता है। बस ठीक ही है, और वापस जाने के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और चलो अभी रात हो चुकी है और यहाँ पे कोई मॉब समझ नहीं होगा। अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने आइलैंड को हर जगह से टॉर्चेस से कवर कर दिया है। और यहाँ पे वुड्स भी मैं थोड़े से माइन कर लूँगा। अभी मैं ये माइन करता हूँ कोबलस्टोन। गैस माइन करते करते मुझे एक और एक्सोलोटर मिल चुका है। एंड उससे मुझे याद है मेरा एक और एक्सोलोटर भी तो था, एक्सोलोटर पता नहीं ऐसे कोई नाम होता था, और मुझे वो मेरा पुराने वाला नहीं मिल रहा है एक्सोलोटर। गाइस अगर वो गिर गया हो तो यार मेरा बहुत ज़्यादा बैड लक हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको बचा के रखना होगा कहीं। तो हाँ, एक काम करता हूँ, अगर मैं इसे खड्डे में डाल दूँ कहीं यहाँ पे साइड में, तो हो सकता है। अरे यहाँ पे तो खड्डा भी नहीं है, और इसको मुझे वापस से बंद करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ दरख्तों में, तो कहे मज़े कर ले अपने। यार पता नहीं वो पुराने वाला एक्सेलोटर कहाँ गया है। जहाँ तक मुझे लगता है इन एक्सेलोटर में अक्ल नहीं होती, क्योंकि ये तो वहाँ पे जा रहा है और मुझे तो लग रहा है कि ये गिर जाएगा अभी, लेकिन नहीं, ये तो गिरने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं ये कैसे गिरा था पुराने वाला एक्सेलोटर मेरा, मुझे कुछ कह तो नहीं सकते वैसे भी, अब क्या ही करूँ मैं अभी। एंड यहाँ पे मैंने नोटिस किया, यहाँ पे तो एक कॉपर आ चुका है। कॉपर को माइन करने के लिए मुझे एक स्टोन की पिकैक्स चाहिए होगी, क्योंकि इससे कॉपर जल्दी माइन हो जाएगा। अब ठीक है। एंड यहाँ पे और भी कुछ फालतू काम चीज़ें आ रही हैं, और इनको भी मैं फटाक से अब जल्दी जल्दी माइन कर लेता हूँ। देखते हैं अपना अगला स्टेप क्या आएगा। और ये पता नहीं क्या था, बड़ा मुझे समझ नहीं आई है। ओ, मुझे आगे क्रिस्टल मिल चुका है, मतलब ऐसे कुछ है, बड़ा पता नहीं क्या है बड़ा ऐसे नहीं गाइस, मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने देखा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा काम आता है अपने। सो इसको भी मैं वापस रख देता हूँ, इस कॉपर को भी रख देता हूँ। और तो मेरे पास कुछ भी फालतू नहीं है, इसको भी मैं वापस रख देता हूँ अभी। एंड फिर से अब माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे तो पिग्गी भी आया हुआ है, ये भी मैंने अभी नोटिस किया। तो ये यहीं पे घूमता फिरता है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये माइंड करता हूँ कॉल वगैरह अपने सारे के सारे। और बाहर करके अभी 2 ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, जिनको कि अभी मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने तो मुझे भी मार दिया। कोई बात नहीं है, तो जल के ही मर जाएंगे ऐसे। और ये तो इन्होंने तो मुझे काफ़ी सारा सामान भी दे दिया है। एंड किसी ने शवल नहीं दी मुझे तो लगा मेरे इनके पास शवल भी होगी, नहीं कोई नहीं, मेरे पास मेरे सारे आइटम अभी तक सेफ है, इसलिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। और ये अच्छा है कि ये कोई हार्ड कोर भी नहीं है, हार्ड कोर वाला तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है। ये डर्ट्स वगैरह सैपलिंग तो मैं अभी लगा देता हूँ जाके, क्योंकि सैपलिंग मेरे काम आती है। यहाँ पे जाके सैपलिंग लगाता हूँ और अब इसे जल्दी से बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए मेरे पास ये है ना बोन, और फटाक से इसे बड़ा कर देता हूँ। चलो ये भी तो दरख्त बन चुका है, एंड इसे भी अब बड़ा कर देता हूँ। एंड ये तो मेरे ख्याल से अभी बड़ा नहीं होगा, ट्राई कर लेते हैं। ओ, ये भी हो गया है बड़ा। और तो ये एक सैपलिन है, इसे भी मैं बड़ा कर देता हूँ, लेकिन शायद ये नहीं होने वाली। कोई बात नहीं, मेरे पास अब बहुत सारे दरख्त भी आ चुके हैं। एंड अब तक यार मैं जल्दी से अपने घर को मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। समझ, मैं तो अभी तक अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक जहाँ तक लग रहा है, मुझे एक एक्स भी चाहिए, क्योंकि एक्स मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड चलो अभी मैं जाता हूँ, थोड़ी एक एक्स बना के आ जाता हूँ स्टोन की, क्योंकि अब ये वुडन की एक्स तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। एंड अब मैं फटाक से बना लेता हूँ स्टोन की एक्स, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़े से प्लैंक्स चाहिए होंगे। एंड प्लैंक्स की मैं काफ़ी सारी स्टिक्स भी बना लेता हूँ। एंड अब मैं बना लेता हूँ एक स्टोन की एक्स। कहाँ है स्टोन की एक्स? ये रही। एंड चलो गाइस, मैंने एक एक्स तो बना ली है स्टोन की। एंड पता नहीं एक्स बनी है क्या बना है, मैं एक और एक्स बना लेता हूँ। एंड अभी ज़्यादा ठीक है बड़ा, अब मैं जाके अपने घर को पूरा का पूरा मुकम्मल कर। चलो गाइस, आप लोग ये सब देख के समझ तो गए
हाँ गाइस, मैं कह रहा था आप लोग ये सब देख के समझ तो हो गए होगी कि मैं अब क्या बनाने वाला हूँ। अगर हम नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक छत बनाऊंगा प्यारी सी, और यहाँ इस छत के नीचे मैं रखूंगा अपना स्टोरेज रूम। हाँ गाइस, यहाँ पे मैं अपना स्टोरेज रूम रखूंगा। सारे के सारे चेस्ट यहीं पे होंगे मेरे। सारे के सारे भी नहीं, कुछ तो बाहर भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ चेस्ट अंदर होंगे। अब मुझे ये बहुत सारे ब्लॉक माइन करने हैं, थोड़े भी नहीं। एंड पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, एक और एक्सोलोटल आ चुका है, और पता नहीं पुराने वाला एक्सोलोटल कहाँ गया है, उसके तो मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर से एक नया मॉब समन हो चुका है। इसको तो मैं मार दूंगा क्योंकि इसके साथ कोई बच्चा नहीं है। कोई बच्चा होता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। एंड अब जाके एक ब्लैक शीप आई है, इसको मैं एक काम करता हूँ, अभी मार देता हूँ, लेकिन मारने की भी ना जरूरत नहीं है। और इसे अब मैं कैसे बुलाऊँ अपने पास? आई थिंक इसको भी वीट चाहिए होती है, लेकिन मेरे पास वीट नहीं है। सो ये अभी यहाँ पे घूमती रहे और मैं और थोड़े से माइनिंग करता हूँ। अब यहाँ पर अब मुझे आई थिंक ये क्रिस्टल है पड़ा, ऐसे कुछ है पड़ा, इसको ही मैं फटाक से माइन कर लेता हूँ। पता नहीं कोई ब्लॉक है, इसको एक काम करता हूँ अपने चेस्ट में जल्दी जल्दी रख देता हूँ। और भी जो मेरे पास फालतू सामान है उसको भी मैं रख देता हूँ अपने चेस्ट में जल्दी जल्दी। चलो सारा का सारा सामान अब मैं रख दूंगा अपने चेस्ट में। जो भी फालतू सामान है उसको मैं अपने चेस्ट में डाल दूंगा। ये भी डाल देता हूँ, एंड कुछ डर्ट है इनको भी डाल ही देता हूँ। अब फटाक से इससे तो क्या ही करूँ मैं। अरे चले जाओ। एंड चलो सारा का सारा कुछ चला गया। अब मैं फिर से माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ज़ॉम्बीज़ आते जा रहे हैं। मैं तो मुझे अब गुस्सा भी आने लग गया है बहुत ज़्यादा। एंड अब मैं और ये रोटन फ्लैश को डाल देता हूँ वापस, और फिर से अब माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। अभी अभी मैंने ज़ॉम्बी को मारा है, उसने एक शवल ड्रॉप कर दिया है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस तो मुझे क्या चाहिए, इस शवल को भी मैं एक काम करता हूँ इधर रख देता हूँ, बाद में अपने काम आ जाएगी। और मुझे 4 और किए, पता नहीं इनिशियल ऐसे कुछ होता है, ML30 ये भी मुझे मिले हैं। और इन सबको जो फालतू सामान है इनको मैं वापस रख देता हूँ, क्योंकि फालतू सामान तो मेरे किसी काम का नहीं है। एंड चलो गाइस, मेरा भी अब चेस्ट भरने वाला है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाके तो भाई मेरा एक लार्ज चेस्ट भी नहीं भरा ठीक से, और मेरे पास तो एक बो भी पड़ी है। ये पता नहीं मेरे पास कब आई है, ये मैं नहीं बनाई होगी या फिर कुछ स्केलेटन ने दी होगी मुझे। चलो गाइस, मैंने अभी कवर बना दिया है, जहाँ पे और कोई भी ज़ॉम्बी समन हो तो ये अंदर ही रहेगा ज़ॉम्बी। एंड गाइस, अभी आप देख सकते हो एक और ज़ॉम्बी समन हो चुका है, और ये तो यहीं पे मर जाएगा अब। चलो अभी ज़ॉम्बीज दो ज़ॉम्बी समन हो गए हैं। अब मैं इन दोनों को जल्दी जल्दी मार देता हूँ। चलो दोनों मर चुके हैं, अब मैं और माइनिंग करता हूँ। एंड गाइस, अभी अभी मैं देखा यहाँ पे गॉड समन हो चुकी है, इसको भी मैं एक काम करता हूँ जल्दी से बाहर निकाल देता हूँ। अगर मैं एक जगह खड़ा हुआ तो ये मुझे आके ज़रूर टक्कर मार देगी, इसलिए मुझे थोड़ा हिलना पड़ा होगा। चलो अब इस गोट को तो मैंने बाहर निकाल दिया है, फिर से मैं इस जगह को कवर कर देता हूँ। चलो एंड अब फिर से अब मैं शुरू करता हूँ अपनी माइनिंग। चलो देखते हैं इस बार कुछ काम का आता है या फिर नहीं। और माइन करते करते एक और चेस्ट आया है, और इसके अंदर फिर से 2 आयरन्स है और बहुत सारी एरोज है बड़े। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इन एरोज को भी अभी काम करता हूँ मैं वापस रख देता हूँ। मेरे पास अभी एक स्टिक एरो होने वाले हैं, एंड और मेरे पास 2 कुछ आयरन्स है, इनको ही मैं रख देता हूँ। अब मेरे पास एक आयरन की पिकैक्स भी आ सकती है। लेट्स गो। और अभी ये चेस्ट मुझे मिला है, इसको एक काम करता हूँ ऊपर यहाँ पे जाके प्लेस कर देता हूँ। और चलो भाई, यहाँ पे अब मैं इस चेस्ट को प्लेस कर दूंगा। ए बूम, चलो चेस्ट प्लेस हो चुका है। अब मेरे पास बहुत सारे चेस्ट हो चुके हैं। अब तो मेरी स्टोन की एक्स भी टूट चुकी है, मतलब पिकैक्स। और अब यार जल्दी जल्दी कुछ काम का मिल जाए, पता नहीं कब कुछ काम का मिलेगा मुझे अब। एंड अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास ये थोड़े बहुत आयरन्स वगैरह हैं ना, मतलब आयरन नहीं, जो मेरे पास स्टोन्स हैं, इनसे मैं एक स्टोन की एक और पिकैक्स बना लेता हूँ। जो कोई चीज़ें हैं बढ़िया आयरन वगैरह जो कि माइन नहीं होते वुडन की पिकैक्स से। सो फिर से एक और ज़ॉम्बी आ चुका है, और ये ज़ॉम्बी का भी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जो ज़ॉम्बी की जो बात है, इसने एक आर्मर पहना हुआ है छोटा सा। अगर मैं इसे मारूंगा तो हो सकता है कि मुझे आर्मर मिल जाए इसका, और इसने थोड़ा सा तो आर्मर नहीं, बहुत सारा आर्मर पहना हुआ है। अब इसको मैं जल्दी जल्दी मारता हूँ, और इसने मुझे पता नहीं क्या दिया, और पता नहीं ये बच्चा कैसे आ गया। और अब मुझे तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा यार, सारा कुछ नीचे से नहीं आ सकता नहीं, तो मुझे सारा को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ पता नहीं शीप पे बच्चा कैसे बैठ गया, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला है। बच्चा भी शीप पे बैठ सकता है, एक वो भी बेबी ज़ॉम्बी। और पता नहीं इसके इतनी ज़्यादा हिट कैसे है। अच्छा, इसने शायद आयरन की सोर्ड ली हुई है, इसलिए मुझे 2 हिट्स में मार पा रहा है। इतना ज़्यादा पावरफुल। हमारी तो खतरनाक लड़ाई होने वाली है अब। आजा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये लो, ये ले यार। पता नहीं इसने क्या समझ के रखा है अपने आप को। हाँ, और इसने तो आर्मर भी पहना था, और ये आर्मर अब मैं पहनूंगा।
इतना ज़्यादा तंग कर दिया इस बच्चे ने, तो मुझे इतना ज़्यादा मारा है इस बच्चे ने मुझे, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका था लिटरली। एंड अब मैं इस वाली जगह को वापस से बंद करके शुरू करता हूँ अपना काम। और उससे पहले जो मेरे पास फिर से फालतू सामान है उसको एक काम करता हूँ, वापस रख देता हूँ। एंड ये भी मेरे पास अभी फालतू है, और ये कोबल स्टोन को भी एक काम करता हूँ, वापस ही रख देता हूँ। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये भी रख देता हूँ, ये भी रख देता हूँ, कॉपर भी रख देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी तो वैसे भी जगह भरने वाली है, ये भी रख देता हूँ। चलो अबे चला जा। और पता नहीं मेरे पास एमराल्ड कब आए हैं, चलो आए भी हैं तो मैं रख देता हूँ वापस। एंड चलो मैंने अपने सारा का सारा सामान रख ही दिया है। ओके, अब तक तो मेरा चेस्ट भी भरने वाला है सारा का सारा, और मैं फिर से अभी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ, मतलब हाँ माइनिंग स्टार्ट करूँगा। और चलो मुझे एक और चेस्ट मिल चुका है, और इस चेस्ट में बहुत सारी ब्रेड्स हैं एंड एक फर्नेस है एंड एक लावा बकेट है गाइस। फाइनली यार एक लावा बकेट मिल चुकी है। एंड अभी के लिए मेरे पास एक आयरन की पिकैक्स भी है, इसको भी मैं वापस रख देता हूँ। लावा बकेट को तो मैं आराम से रखूँगा क्योंकि वो यार वो गुम भी हो सकती है। इस फर्नेस को मैं इधर रख देता हूँ एंड इसको ब्रेड्स को मैं वापस रख देता हूँ। चलो अभी क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है ज़्यादा। चलो अब मेरे पास सर काम हो चुका है मेरा। चलो एंड अब मैं फिर से माइनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे मेरी एक्स नहीं मिल रही। और ये पड़ी है मेरी एक और वुडन की एक्स, इससे ही अब मुझे अब काम चलाना पड़ेगा, और मैं क्या ही कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक और चेस्ट आ चुका है, इसे भी अब मैं फटाक से ऊपर प्लेस कर देता हूँ, लेकिन ये तो प्लेस होने का नाम ही ले रहा। आई थिंक इसके लिए मुझे अब ऊपर चलना पड़ेगा और मुझे इसे प्लेस करना है। एंड अब इधर मैं इसे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं स्टेयर्स भी बना देता हूँ आने जाने के लिए, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा गंदी स्टेयर्स बन गई हैं, इनको अब मैं फटाक से माइन कर लेता हूँ। चलो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे अब मैं स्टेयर लगा देता हूँ। एंड चलो अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ फिर से। ओके, फिर से एक ज़ॉम्बी आ चुका है, पता नहीं इसके पास अब क्या है पड़ा। इसके लिए तो मुझे ऊपर ही चढ़ के देखना पड़ेगा, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब है कि ये वाला ज़ॉम्बी बिल्कुल ही फालतू है, इसको तो मारने का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। चलो एंड अब मैं अपना काम फिर से स्टार्ट करता हूँ। अरे पता नहीं इन ज़ॉम्बीज़ को क्या मसला है, बार बार आते रहते हैं, मुझे तो इनका कोई भी काम नहीं है। चलो फिर से अब स्टार्ट करता हूँ मैं माइन। एंड भाई ये क्या हो रहा है, ज़ॉम्बीज़ तो आते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। तो अब फटाक से इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार भी देता हूँ। चलो, और भाई लिटरली इस ज़ॉम्बी ने तो मुझे एक पोटैटो दे दिया, पता नहीं मैं इस पोटैटो को क्या। तो चलो मैंने अभी अभी एक ज़ॉम्बी को मारा और उस ज़ॉम्बी ने पता नहीं मुझे हेलमेट नहीं दिया, पता नहीं उसके पास इंचार्टेड हेलमेट था, पता नहीं शायद वो मुझे नहीं मिला। चलो मैं फिर से माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइस फाइनली एक और काऊ आ चुकी है, इसके लिए तो मुझे अब थोड़ी सी हेवल चाहिए होंगी। हेवल तो आई थिंक मेरे पास एक है बड़ी पहले से ही, जब मैं अपनी माइनिंग कर रहा था मुझे हेवल मिल गई थी, 2 हेवल है पड़ी मेरे पास। तो चलो अब मैं इनसे काऊ को अपने पीछे बुलाता हूँ फटाक से, इनसे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ, और इनको थोड़ा सा फीड्स भी करवा देता हूँ। एंड चलो मैंने सर को सेट कर दिया है, और अब इन काउज को मैं एक काम करता हूँ और थोड़ा फीड करवा देता हूँ। चलो क्योंकि ये सारी काउज अब बच्चे देने लग जाए। चलो इन सारी काउज को अब मैं फीड करवा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास काउज की कमी भी हो सकती है, तो भी अब बड़ा हो जाए बच्चे। चलो आज इसको भी अब मैं फीड करवाता रहता हूँ, इन सारे को भी फीड करवा देता हूँ। चलो क्योंकि गाइस और काउज बढ़ जाए। चलो भाई मैंने इन सारी काउज को फीड करवा दिया, और देखो गाइस कितने सारे बेबीज आ चुके हैं अब। एंड चलो अब मैं फटाक से और माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ गाइस। एंड गाइस अब मुझे एक और चेस्ट मिला, अगर इसमें कुछ अच्छा ना हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँगा। और इसमें लेदर का चेस्ट प्लेट है जो काफ़ी ज़्यादा गुड है, पर कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं है। चलो गाइस मैंने ना अपनी इन्वेंटरी खाली कर लिया है, मैं चेस्ट भी तोड़ लेता हूँ, अब मैं क्या ही कर सकता। एंड चलो मेरा अब एक और लार्ज चेस्ट बन चुका है, क्योंकि मुझे एक और चेस्ट भी मिला था भाई, और मैंने सारी अपनी इन्वेंटरी खाली कर दी है। एंड अब जाके मुझे एक और काऊ मिली है, इसको भी मैं अब अंदर डाल देता हूँ, इसको फीड करवा देता हूँ। लेकिन अभी तो मेरे पास वो है ही नहीं हेवल्स, यहाँ से अभी काम करता हूँ मैं, थोड़ी सी वीड्स निकाल लेता हूँ हेवल्स के लिए। और अरे ये बोन क्यों निकल गई है, इस बोन को तो अब मैं वापस भी रख सकता हूँ। चलो एंड ये जो मेरे पास वीड्स है, इनसे इस काऊ को पीछे ले आता हूँ मैं। चलो सारी काऊ अब मेरे पीछे आ जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलो सारे के सारे लोग मेरे पीछे आ चुके हैं अब। एंड अब मैं बाहर निकल जाता हूँ जल्दी से। चलो एंड अब मैं इनको फीड करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी और काउस भी हो जाएंगी इससे। तो चलो मैंने अब बहुत सारा फीड्स करवा दिया है, जिससे और भी बेबीज आ सकते हैं। चलो फीड कर लो सारे के सारे, ये लो, अबे तू भी तो हो जा फीट। एंड अब ठीक है, हमारी काउस की पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। मैं तब तक इस चेस्ट में वापस अपनी हेवल डाल देता हूँ, एंड अब अपना काम शुरू करता हूँ। एंड गाइस अब मैं एक फ्लिंट एंड स्टील बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक मिला है फ्लिंट, एंड अब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक आयरन। चलो एक आयरन को मैं रख लेता हूँ। एंड चलो
चलो एंड चलो मेरे पास एक आयरन आ चुका है। चलो एंड बाकी सबको मैं वापस रख देता हूँ। चलो वापस जाओ प्लीज़। चलो ये सब गए वापस एंड अब मैं बनाने वाला हूँ कुछ और नहीं बल्कि एक फ्लिंट एंड स्टील। चलो फ्लिंट एंड स्टील तो बन चुका है, इसे भी अब एक काम करता हूँ वापस यहाँ पे रख देता हूँ। एंड अब मुझे एक और आयरन की ज़रूरत है क्योंकि अब मैं नहीं एक और आयरन की ज़रूरत मुझे नहीं है क्योंकि अगर मेरे पास 3 आयरन है, क्या पता डायमंड या फिर कुछ और आ जाए जिसकी वजह से मेरे पास आयरन ही ना हो भाई। नहीं मुझे भी एक और ज़ॉम्बी मिला जिसके पास एक आयरन की स्वॉर्ड है। आई होप करता हूँ कि अब आयरन की स्वॉर्ड गिरा दे प्लीज़, लेकिन नहीं गिराए, कोई बात नहीं। एंड चलो यार मुझे एक और चेस्ट मिल चुका है, इसमें भी बहुत सारी एरोज है बड़े और एक लेगिंग्स हैं। एंड अब मेरे पास आई थिंक एक आर्मर हो चुका है जो कि लेदर का है। अब मैं एक काम करता हूँ हेलमेट भी निकाल लेता हूँ एंड एक चेस्ट प्लेट निकाल लेता हूँ, ये मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए अपने साथ। ये पहन लेता हूँ एक एंड एक ये पहन लेता हूँ। चलो अब मेरे पास आर्मर भी आ चुका है लेकिन मेरे पास अभी बूट्स नहीं है, सो अभी मैं जो बाकी का आर्मर है इसको मैं वापस रख देता हूँ। एंड चलो फिर से मैंने एक और चेस्ट लगा और गाइस फाइनली अब मेरा एक लार्ज चेस्ट भर चुका है। एंड चलो भाई अब मेरे पास लार्ज चेस्ट एक भर चुका है एंड जो बाकी का सामान है वो मैं अपने इस आगे वाले चेस्ट में रख देता हूँ। चलो अब मेरे पास एक नया भी चेस्ट है बड़ा, चलो इसकी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलो एंड अब अपने सारे नया सामान जाएगा इधर। चलो अब मतलब मेरा पुराने वाले चेस्ट में सारी स्टोरेज भर चुकी है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब क्या ही कर रही हूँ उससे ज़्यादा भी। चलो अब मैं माइनिंग करना फिर से स्टार्ट करता हूँ और इस चेस्ट को भी मैं तोड़ के अपने पास रख लेता हूँ। चलो जल्दी जल्दी चेस्ट आ जाए मेरे पास क्योंकि चेस्ट के बगैर तो भाई ज़िंदगी का मज़ा नहीं है अपनी। चलो इस चेस्ट को एक काम करता हूँ, अब किधर प्लेस ना कर दूं, अरे यार गलत हो गया यार। चलो गाइस जिस चीज़ का सारों का वेट था वो काम मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं करने जा रहा हूँ अपने आइलैंड को एक्सपांड, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा मेन है बड़ा हमारे लिए। एंड चलो फटाक से अपने आइलैंड को यहाँ पे एक्सपांड करना शुरू करूँ। हाँ करता हूँ, यहाँ से नहीं यहाँ से करता हूँ अपने आइलैंड को एक्सपांड करना शुरू। चलो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो मैंने अभी एक वुडन की पिकेक्स निकाली है क्योंकि वुडन की पिकेक्स काफ़ी ज़्यादा काम आएगी ये स्टोन वगैरह तोड़ने के लिए। चलो एंड अब मैं फिर से माइनिंग कर एंड गाइस मैं गलती से गिर चुका हूँ लेकिन अच्छी बात है मेरे पास मेरा आर्मर है बस। चलो कोई नहीं मैं वापस से समन हो चुका हूँ, इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। चलो पता नहीं गलती से मैं नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो मेरा आयरन तो एक्सपैंड हो चुका है एंड मेरे पास जो सामान था वो भी ज़्यादा काम का नहीं था, लेकिन मेरे पास कोबल स्टोन्स तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, मेरे पास तो कोबल स्टोन खत्म हो चुके हैं। ओह नो, अब मैं पता नहीं अपने टूल्स कैसे बनाऊंगा। अब आई थिंक मुझे फिर से अपने स्टोन के मतलब अपने ये वुडन के टूल्स बनाने पड़ेंगे। एंड चलो फिर से एक दफ़ा मेरे सारे ये टूल्स रेडी हो चुके हैं, फिर से अब मैं माइनिंग करता हूँ एक दफ़ा स्टार्ट। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन बैकअप के लिए मैं अपने पास आयरन की पिकेक्स रख सकता हूँ, लेकिन मैं रखूँगा नहीं क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मैं गलती से भी गिरा तो मेरी आयरन की पिकेक्स जा सकती है, इसलिए मैं ये नहीं रखूँगा अपने पास। चलो गाइस फाइनली जाके अब मेरे पास हो चुकी हैं पूरे 3 को स्टोन जिनसे मैं बना सकता हूँ एक अपनी स्टोन की पिकेक्स। चलो एंड मेरे पास जो वुडन की पिकेक्स है इसको भी मैं अपने हाथ में ही रख लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो गाइस एक और चेस्ट आ चुका है और इसमें देखते हैं कुछ काम का ब्रेड्स है बहुत सारी, है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड एक बो भी मिल चुकी है मुझे और जो मेरी ब्रेड्स हैं वो तो इधर पड़ी रहती हैं, सो मेरे बहुत सारी ब्रेड्स हैं और ये बो को भी मैं इधर ही रख देता हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। सैपलिन को भी इधर, इसे भी इधर एंड इस डेड को इधर, इसे भी इधर एंड इसे भी इधर, सारा कुछ ही मैं एक काम करता हूँ इधर डाल ही देता हूँ। चलो अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं। एंड जो मेरी सैपलिन है इसको मैं एक काम करता हूँ निकाल ही लेता हूँ क्योंकि सैपलिन ज़्यादा गुड रहेगी। एंड जो सैपलिन है इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, इधर तो नहीं कर सकता हाँ लेकिन इधर कर लेता हूँ, बूम। चलो मेरे पास सैपलिन आ चुकी है, मैं फिर से माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। और भाई क्या ये क्या हुआ, जैसे मैंने चेस्ट तोड़ा एक और चेस्ट, लेकिन अब मैं देखूंगा नहीं, अब मैं सीधा तोड़ दूंगा। देखा इसको थोड़ी बहुत बोया पड़ी और इससे क्या। चलो अब मेरे पास एक और बड़ा चेस्ट आ चुका है, अब मेरा आयरन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। यहाँ पे मैं पता नहीं क्या बनाऊँ, ये तो मुझे बाद में सोचना होगा, और अगर मैं ज़्यादा इससे बड़ा करूँ तो कोई दिक्कत हो सकती है क्योंकि मॉब्स यहाँ पे समन हो सकते हैं, इसलिए अब मैं और ये तोड़ना शुरू करता हूँ। चलो भाई अब ना मैं यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे ना बेडरॉक आ चुका है, मतलब अभी 10 सेकंड्स में वापस से टूट जाएगा, पता नहीं ऐसा क्यों ही होता है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है। यहाँ पे सैपलिन भी गिर चुकी है मैंने देखा है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ वापस से सैपलिन लगा देता हूँ। एंड चलो फाइनली अब ये सैपलिन भी लग जाएगी। और ये क्या बोल रहे हैं, कुछ नया आया। ओ जब भी रॉकेट उठते हैं गदर समझ लो कुछ नया आने वाला है, पता नहीं कब क्या आएगा, मुझे डर लग रहा है देखते हुए भी। और उससे पहले मैं जब तक ये सैपलिन भी लगा देता हूँ एंड लेट्स
अभी तक तो कोबलस्टोन है, इन्होंने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे तो लगा अगर कुछ नया आएगा, ये तो अभी तक कोबलस्टोन आ रहा है। ओ ये ब्रिक नहीं आई है लेट्स गाइस, ये जो ब्रिक्स हैं ये अब आई है नहीं, लेकिन इनका तो कोई फायदा भी नहीं है। और आयरन, वाह गाइस लिटरली अब नई नई मजे की चीजें आने लगी। आयरन आ चुका है मेरे पास, यस और क्या चाहिए। और एक मिनट ये क्या है? अरे भाई क्या क्या चीजें हैं बड़ी ये, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। चलो मैं तो इससे मारूं ज़ॉम्बी को। एंड ओ नो गाइस यहाँ पे तो मतलब अभी वार्डन स्पॉन हो सकता है। ओ नो यहाँ पे गाइस लिटरली वार्डन स्पॉन हो सकता है, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ है। अगर इसको हम लोग आवाज़ करें तो शायद वार्डन आ सकता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसे मुझे तोड़ना होगा। चलो ओके भाई, अब वार्डन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा डरा दिया नहीं तो मुझे। अभी जब तो मेरे पास सामान है, इसको भी मैं भी वापस इधर रख, ये चेस्ट तो भर चुका है, सो अब मुझे इस वाले चेस्ट में आगे का सामान रखना पड़ेगा। यस गाइस यार फाइनली, चलो फाइनल गाइस मैंने सारा कुछ रख दिया वापस, एंड अब मैं फिर से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ गाइस। चलो गाइस कुछ नया चेस्ट आया और मुझे लग रहा है इसमें कुछ और हो सकता है, क्यों गाइस ये कोई नया चेस्ट है, देखते हैं। और भाई लैपिस lazuli और भाई गोल्ड, आयरन, इतना सारा गोल्ड एंड आयरन भाई, एंड एक माइन रेल है एंड काफी सारी ये है, बट ये भी है, ये पिक्चर्स आयरन की, ये भाई माला महल। इस सारा कुछ मैं अभी काम करता हूँ, इस वाले चस्ट में डाल देता हूँ, एंड इससे ज़्यादा भी मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। वैसे भी चलो वापस डाल देता हूँ सारा सारा सामान, ये पता नहीं क्या है बड़ा क्रिस्टल, तो ऐसा ही है बड़ा। चलो सारा कुछ वापस डाल देता हूँ अब मैं, इस भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छा हो। एंड चलो फिर से मेरी इन्वेंटरी एक दफ़ा खाली हो चुकी है, सिर्फ मेरे पास टूल्स हैं। अब फिर से मैं माइनिंग स्टार्ट करता हूँ एक दफ़ा यार। लेकिन अभी तक एक कंफ्यूजन है, आप लोग भी सोचोगे यार, मैं ना अभी तक सोच रहा हूँ कि मुझे वाटर बकेट कब मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग मेरी पिछली वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आप लोगों को मेरी वाटर बकेट भी दिखेगी, लेकिन मैं गलती से गिर गया था और उससे मुझे ये सबक मिला था कि मुझे सारे सारे आइटम्स अपनी चेस्ट में रखनी चाहिए, वरना तो मैं सारी आइटम्स अपने हाथ में रखता था। एंड चलो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, अभी मेरे पास कोई भी वाटर बकेट नहीं है, सो अब मुझे इसे माइनिंग करनी चाहिए। और गाइस मुझे लग रहा है कि हमें इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करने के बगैर तो भाई मज़ा नहीं आता। और गाइस सब्सक्राइब कर दिया, अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो गाइस मेरे चैनल पर जाओ, अभी तक वैसे आया तो नहीं होगा लेकिन कल मैं ज़रूर डाल दूँगा पार्ट 3। तब तक के लिए बाय बाय।